बोलो हरिवंश महापुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलो बालकृष्ण लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 40वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि जन्मेजय का भगवान के 12 नरसिंह, परशुराम, श्री कृष्ण आदि अवतारों का रहस्य पूछना का वर्णन की कथा सुनाएंगे। कृपया उसे सभी भक्तजन ध्यानपूर्वक भक्ति भाव से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। जिन भक्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैंने कथा कहने वाले सज्जनों के मुख से अमित तेजस्वी विष्णु के अवतारों में 12 अवतार की भी बात पुराणों में सुनी है। 12 शब्द का आध्यात्मिक अर्थ बर और अह अर्थात श्रेष्ठ यज्ञ है, परंतु मैं उन 12 भगवान के सर्वकार जनक स्वरूप चरित्र को, अपूर्व स्वरूप का आविष्कार करने की विधि को, अनुष्ठान की आवश्यकता रूप विस्तार को तथा उनके कर्म तथा गुण देश द्रव काल आदि एवं संतान को हेतु अर्थात अधिकार को और वे किस अभिप्राय से त्यागात्मक स्वरूप को ग्रहण करते हैं उसे मैं कुछ नहीं समझता, अतः आप मुझे ये सब बातें समझाइए। इस प्रकार 12 अवतार के अधियज्ञ रूप की बात पूछने के अनंतर अब राजा जन्मेजय उनके आदि देविक रूप के विषय में पूछते हैं। उन 12 का वास्तविक स्वरूप क्या है, उनकी मूर्ति बाहरी आकृति कैसी है, उनका अधिष्ठात्र देवता कौन है, उनके कर्म क्या हैं, उनका प्रभाव कैसा है और उन्होंने उस अवतार में क्या क्या किया था। मैंने कृष्ण द्वैपायन जी का कहा हुआ महाबारहा का चरित्र यज्ञ में एकत्रित हुए ब्राह्मणों के वाद विवाद में सुना है, परंतु उसका तत्व मेरी समझ में नहीं आया। ब्राह्मण, भगवान नारायण ने जिस प्रकार 12 रूप धारण किया और उन अरिसूदन भगवान ने जिस प्रकार अपनी डाढ़ से समुद्र के गर्भ में पड़ी हुई पृथ्वी का उद्धार किया, यह सब मुझे आप बताने की कृपा करें। मैं शत्रु संहारक परम ज्ञानी हरिरूप भगवान श्री कृष्ण के 12 आदि सब अवतारों में किए हुए सभी चरित्रों का विस्तार पूर्वक पूर्ण रीति से सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण, लीलाओं के क्रम से इन सर्वव्यापी भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, उन सब की और उन अवतारों के समय उनकी जो प्रकृति थी उसकी आप कृपा करके व्याख्या कीजिए। फिर देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले परम शत्रु भगवान विष्णु वसुदेव के कुल में उत्पन्न होकर वासुदेव क्यों कहलाए, अर्थात वे कर्म बंधन में रहित होने पर भी उत्तम स्थानों से नीचे स्थानों में क्यों आए, वे देवताओं से घिरे हुए एवं पुण्यात्माओं द्वारा सेवित पवित्र देवलोक को छोड़कर इस मृत्यु लोक में क्यों आए, जो देवता और मनुष्यों के नेता हैं और जो विभू पृथ्वी के भी उत्पत्ति स्थान हैं, उन्होंने अपने दिव्य आत्मा को मनुष्य शरीर में क्यों स्थापित किया, जो अकेले ही सब मनुष्यों के कर्म से जन्म और जन्म से पुनः कर्म रूप चक्र को निर्विघ्नता पूर्वक चलाते हैं। उन चक्रधारियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने मनुष्य बनने का विचार क्यों किया, जो जगत के संपूर्ण लोकों की रक्षा करते हैं। वे भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर गोप कैसे बन गए, जो समस्त भूतों के अंतरात्मा प्रभु स्वयं महाभूतों को रचते
और धारण करते हैं। उन श्री गर्भ को पृथ्वी पर विचरण करने वाली स्त्री ने अपने गर्भ में किस प्रकार धारण किया, जिन्होंने देवताओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 पेड़ों डगों से तीनों लोकों को जीतकर जगत में धर्म, अर्थ और काम से प्राप्त होने वाले 3 मार्ग, 3 गतियां स्थापित कर दी। धर्म से स्वर्ग अर्थात ऊर्ध्वगति, अर्थ से मृतलोक अर्थात मध्य गति और काम से नरकादि अधोलोक अर्थात अधोगति मिलती है, जो भगवान प्रलय काल में दृश्य और अदृश्य रीति से कारण सहित संपूर्ण जगत का पान ग्रास करके अपने शरीर को जल में बनाकर संपूर्ण जगत को एक जल में ही कर देते हैं। प्राचीन समय में जिन पुराणात्मा अरिसूदन भगवान ने 12 के रूप में अपने दांतों के अग्रभाग से पृथ्वी का उद्धार किया। पहले जिन अविनाशी सुरश्रेष्ठ ने इंद्र के लिए असुरों की सेना को जीतकर देवताओं को तीनों लोग वापस दिला दिए, जिन्होंने पूर्व काल में सिंह का रूप धारण कर और फिर उसको 2 प्रकार का अर्थात नरसिंह रूप बनाकर महान पराक्रमी दैत्य हिरण्यकश्यप को मार डाला। जिन विभु ने पहले प्रलय काल में पाताल में जाकर औरवंशी संवर्तक अग्नि का स्वरूप धारण कर समुद्र के जल रूप हवि घी का पान कर लिया। ब्रह्मन प्रत्येक युग में जिन भगवान को सहस्त्रार्थ, अनंत सिर वाला, अनंत आंखों वाला, अनंत दान करने वाला और अनंत चरणों वाला कहा जाता है, स्थावर जंगमात्मक जगत के लीन होने पर जिन एक समुदाय समुद्र में जल में स्थित पुरुष की नाभि से प्रकट होने वाले कमल नाल रूप अरणि मंथन दंड से पितामह का भवन लोक कमल उत्पन्न हुआ, जिन्होंने तारका में संग्राम में अपने शरीर को सर्वदेव में और सर्वायुध धारी बनाकर दैत्यों को मार डाला, जिन्होंने गरुड़ पर बैठकर उद्दंड काल नेमी को नष्ट कर दिया तथा मैं दैत्य और महान असुर तारक को मार डाला, जो क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर स्थित अमृत समुद्र में योग माया रूप शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं। देवताओं को उत्पन्न करने वाली अरणि रूपा अदिति ने महान तप करके जिन पुराण पुरुष वामन रूपी गर्भ को धारण किया और जिन्होंने गर्भ से निकलने के बाद दैत्यों के चक्र में फंसे हुए इंद्र को दैत्यों के चक्र से मुक्त करके पूर्ण काम बना दिया, जिन्होंने अपने डगों को लोक में करके अर्थात एक डग से एक लोक को नाप कर दैत्यों को पाताल में भेज दिया, देवताओं को स्वर्ग का विहार करने वाला बना दिया और देवराज इंद्र को देवताओं के सम्राट पद पर स्थापित कर दिया, जिन्होंने ग्रह सूत्रों में कही हुई विधि तथा अनबाहार कर्म के साथ यज्ञोपयोगी शमश उलूखल आदि पात्र दक्षिणा और दीक्षा आदि की रचना की, जिन्होंने आह्वनीय अग्नि वेदी श्रुवा कोशाएं प्रोक्षणी पात्र ध्रुवा और अब स्नोपयोगी सामग्री की कल्पना की, जिन्होंने ऊर्ध्व मध्य और अधोगति रूप सुधा आदि 3 भोग्य पदार्थ बनाकर ब्राह्मणों को काव्य प्रदान करने वाला, देवताओं को यज्ञ में हवि भक्षण करने वाला और पितरों को श्राद्ध आदि में अर्पण किए जाने वाले पिंड आदि काव्य भक्षण करने वाला बनाया, जिन्होंने देवताओं का भाग निकालने के लिए मंत्र के प्रयोग की विधि के साथ साथ यज्ञ कर्म में यूप समिधा स्त्रुवा सोम पवित्र पैंती एवं परधियों की कल्पना की, जिन्होंने यज्ञोपयोगी द्रव्य यज्ञ ईंटों के बने अग्नि स्थापना के स्थान तथा आह्वनी आदि 3 प्रकार की अग्नियां सदस्य यज्ञ कर्म का निरीक्षण करने वाले ब्राह्मण यजमान उत्तम यज्ञ एवं वेद्य आदि पदार्थों का ब्रह्मा जी की प्रचलित की हुई विधि से विवाह किया और जिन्होंने लोकों को युगों के अनुरूप बनाकर फिर अपना हाथ हटा लिया, जिन्होंने क्षण लव काष्ठा कला प्रातः मध्याय और सायकाल रूप 3 काल मुहूर्त तिथि मास पक्ष वर्ष ऋतु काल के विविध योग नित्य नैमित्तिक और काम में इन 3 प्रकार के प्रमेय कर्मों में श्रुति स्मृति शिष्टा
चार रूप, तीन प्रकार का प्रमाण, आयु, क्षेत्र, स्थावर, जंगम, शरीर, वृद्धि, दो पैर, चार पैर आदि लक्षण और आकृति की सुंदरता रची। जिन्होंने तीन वर्ण शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, अतः उसका ग्रहण नहीं किया। भू आदि तीन लोग, ऋक, यजु, श्याम रूप तीन विद्याएं, गार्हपत्य, आवनीय एवं दक्षिण नाम की तीन अग्नियां, भूत, भविष्यत, वर्तमान रूप तीन काल, सात्विक, राजस और तामस रूप तीन कर्म, पुत्रेण, षणा, वित्तेषणा और लोकेषणा रूप तीन उपाय और सतरज तम रूप तीन गुण रचे। जिन्होंने जीवों के अनंत कर्मों के कारण तीन लोकों की रचना की, साथ ही जो सब प्राणियों को रचने वाले हैं और जिनमें सब भूतों के गुण रहते हैं, जो जगदीश्वर समस्त ब्रह्मांड में जीवात्मा को जन्म मृत्यु देने के कारण सबके नेता हैं और जो जीव रूप से इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग करके सर्वत्र रमण करते हैं, जो धर्म करने वालों की गति गंतव्य स्थान है और पाप कर्म करने वालों की अगति अर्थात पाप कर्म करने वाले जिनको नहीं पा सकते वो चारों वर्णों के उत्पत्ति स्थान है। यह बात ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत आदि श्रुति को लक्ष्य करके कही गई है। और जो जिसमें चार ऋतु हवन करते हैं ऐसे चातुर्होत्र यज्ञ के रक्षक हैं, जो आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता और दंड नीति रूप चार विद्याओं के ज्ञाता हैं, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास रूप चारों आश्रमों के आश्रय हैं, अर्थात जिनकी प्राप्ति के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन किया जाता है और दिशाएं जिनके गर्भ में रहती हैं, अर्थात जो दिशाओं को भी अवकाश देते हैं, तथा जो वायु, आकाश, जल, अग्नि और पृथ्वी रूप हैं, जो चंद्रमा और सूर्य को भी ज्योति देने वाले हैं, योगीश्वर हैं, मोह रूपी रात्रि का अंत करने वाले हैं, जो परम ज्योति स्वरूप सुने जाते हैं, अर्थात जिनका ज्योति स्वरूप नेत्र सर्वत्र सब कुछ देखता है और जो परम तप स्वरूप सुने जाते हैं, अर्थात जो परम तपस्या के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनको पर सूत्रात्मा और अपर विराट भी कहते हैं और जो परस्पर हैं, अर्थात सूत्रात्मा से भी पर माया संपन्न महेश्वर सगुण ब्रह्म है, आत्मवान है, अर्थात आत्मा के समान ही माया रूपी शरीर वाले हैं। वेद नारायण ही निरूपण करते हैं, सभी क्रियाओं का पर्यवसान भी नारायण में ही होता है, धर्म का लक्ष्य भी नारायण है, संपूर्ण गतियों की परम गति नारायण है, नारायण ही सत्य के आधार हैं और नारायण ही तप के द्वारा प्राप्य हैं, नारायण ही मोक्ष के आधार हैं, नारायण ही परम आश्रय रूप हैं, जो प्रभु आकाश में विचरण करने वाले आदित्य आदि ग्रहों के स्वरूप में स्थित हैं और दैत्यों का सार करने वाले हैं, जो प्रलय के समय काल का रूप धारण कर लेते हैं, संसार का अंत करने वाले यम के भी यम हैं, मृत्यु की भी मृत्यु हैं, लोकों की मर्यादा बांधने वाले मनु आदि के भी सेतु हैं, अर्थात मनु आदि को भी मर्यादा में रखने वाले हैं और पवित्र करने वाले गंगा आदि तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं, जो वेदों के ज्ञाताओं द्वारा जानने योग्य हैं, प्रभुत्व स्वभाव वाले मरीचि आदि के भी प्रभु हैं और जो सौम्य पुरुषों में चंद्रमा की भांति प्रिय दर्शन हैं, जो अग्नि के समान तेजस्वी पुरुषों में अग्नि स्वरूप हैं, जो मनुष्यों के मन रूप हैं, तपस्वियों के तप रूप हैं, जो नीतिमान पुरुषों में नम्रता रूप से विराजमान रहते हैं और तेजस्वियों में तेज स्वरूप हैं और जो सृष्टियों के रचने वाले तथा संसार के सर्वश्रेष्ठ कारण हैं, जो शरीर धारण करके अवतार लेने वाले देवताओं के विग्रह रूप हैं, गतिमानों की गति हैं, आकाश में उत्पन्न होने वाले वायु हैं तथा वायु से जीने वाले अग्नि स्वरूप हैं, अग्नि देवताओं के प्राण हैं और मधुसूदन अग्नि के भी प्राण हैं। वे अग्नि के प्राण बनकर अग्नि के द्वारा क्या करते हैं इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अग्नि के द्वारा पृथक किए हुए अन्न के सार रूप रस से रक्त बनता है और उससे क्रम से वीर बनकर गर्भ रहता है। इस प्रकार वे अग्नि के प्राण बनकर अग्नि के द्वारा सारा सृष्टि कार्य चलाते हैं और रक्त से मांस बनता है
मांस से मेद चर्बी की उत्पत्ति होती है और मेद से अस्थियों की उत्पत्ति होती है। हड्डियों से मज्जा बनती है और मज्जा से वीर की उत्पत्ति होती है। रसमूल कर्म के द्वारा वीर से गर्भ रहता है। उसमें प्रथम भाग जल का अंश वीर होता है, वह श्वेत होने से सौम्य होता है। जल प्रधान सोम का अंश होता है और गर्भ की गर्मी से अर्थात जठराग्नि से उत्पन्न हुआ रक्त रूप जो दूसरा भाग उसमें रहता है वह रक्त राशि अग्नि का अंश कहलाता है। इस प्रकार वीर को सोम का अंश और रज को अग्नि का अंश समझना चाहिए। पूर्वोक्त रीति से ये दोनों रस के ही भाग हैं, क्योंकि शशि और पावक अर्थात शुक्र और शोणित इन रस आदि के ही सार हैं। अब जगत के अग्रिशोत्मात्मक स्वरूप को सिद्ध करते हैं। शुक्र वीर कफ वर्ग में हैं और रक्त पित्त वर्ग में हैं। वीर के आश्रय से रहने वाले और जिसका देवता सोम है ऐसे कफ का स्थान हृदय है। रक्त के आश्रय से रहने वाले और जिसका देवता अग्नि है ऐसे पित्त का स्थान नाभि है। देह के मध्य में जो हृदय है वही मन का स्थान कहलाता है और नाभि कोष्ठ के भीतर वाणी का अधिष्ठात्र देवता अग्नि रहता है। मन का अधिष्ठात्र देवता प्रजापति होने के कारण मन को प्रजापति समझना चाहिए। कफ को सोम समझना चाहिए और पित्त को अग्नि कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण जगत अग्निशोमात्मक है। जैसे धुएं ज्योति जल और पवन से मेघ बढ़ता है उसी प्रकार गर्भ भी अन्न अग्नि जल और प्राण से बढ़ता है। अतएव अचेतन है, उसके बढ़ने पर प्राण वायु का सहचर होने से जीव रूप वायु ईश्वर के साथ उसमें प्रवेश करता है और उसी के साथ उत्क्रमण करता है। देह में प्रवेश करने के अनंतर वह प्राणोपाधिक जीव सिर आदि अंगों को रचता है और उनको बढ़ाता हुआ उनको पुष्ट भी करता रहता है। वह प्राण के 5 प्रकार का होने से स्वयं भी 5 भागों में बंटकर रहता है। वे 5 भेद इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें प्राण प्रथम स्थान हृत्पिंड हृदय जो पुष्ट करता हुआ चलता है। अपान प्राणी के जंगा से लेकर चरण तक अध शरीर को और उदान प्राणी के जंगाओं से ऊपर के ऊर्ध्व शरीर को बढ़ाता है तथा व्यान व्यायाम अर्थात बल सार्थ कर्म करता है। अतएव वह शरीर की सब संधियों में वर्तमान रहता है एवं समान नाभि में रहकर खाई और पी हुई वस्तुओं को समान करता है, यथा स्थान पहुंचा देता है। इस प्रकार प्राण के कर्मों का विभाग होने के अनंतर जीव को इंद्रियों के विषय रूप आदि के द्वारा उनके आश्रय अग्नि आदि भूतों को साक्षात्कार होता है। इस कारण यह है कि पृथ्वी जल तेज वायु और 5वां आकाश ये सब इंद्रियों के रूप में परिणत होकर शरीर के अंतर्गत अपने अपने नेत्र गोलक आदि स्थानों में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वे अपने अपने सजातीय को ग्रहण करते हैं। अर्थात पार्थिव ग्रहणेन्द्रिय पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण करती हैं, जलीय रसनेन्द्रिय जल के गुण रस को ग्रहण करती हैं और तेजस चक्षु तेज के गुण रूप को ग्रहण करती है। वायवी त्यागेंद्रिय वायु के गुण स्पर्श को ग्रहण करती है और आकाशीय श्रोतेंद्रिय आकाश के गुण शब्द को ग्रहण करती है। देह को अतार्थ कटे हुए कंठनाश को पृथ्वी का विकार कहते हैं। प्राण को वायु का, शरीर में स्थित 9 छिद्रों को आकाश का विकार कहते हैं और शरीर से निकलने वाले मूत्र पसीना वीरादि सभी श्राव जल के विकार हैं। चतुरिक्षेंद्रिय तेज स्वरूप है। इन सब पृथ्वी आदि के सम्मिलित तेज का अंश मन है। यह सभी इंद्रियों का नियामक है, इन सबको वश में रखता है। मन के संयोग से ही ये सब कार्यक्षम होती है। इस मन के वीर शक्ति से ही रूप आदि के आश्रय पृथ्वी आदि का समूह और गंध आदि विषय पृथक होते हैं अथवा ग्राम नगर सब मन के लगने पर ही बनाए जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु इस प्रकार इन सनातन लोकों को रचते रहते हैं। ऐसे विष्णु भगवान इस मरणशील संसार में मनुष्य क्यों बने? ब्रह्मन मुझे यही संदेह और बड़ा भारी विस्मय हो रहा है कि गतिमानों की
को भी गति देने वाले भगवान ने मनुष्य शरीर किस लिए धारण किया। मैंने अपने वंश की और अपने पूर्वजों की उत्पत्ति सुन ली। अब मैं विष्णु की और विष्णुवंशियों की उत्पत्ति को क्रमानुसार सुनना चाहता हूँ। महामुनि, देवता और दैत्य विष्णु को परम अचरज भरा बताते हैं, अतः आप विष्णु की अचरज से भरी हुई उत्पत्ति का मुझसे वर्णन कीजिए। आप बल और वीर के लिए प्रसिद्ध अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के इस सुख देने वाले आश्चर्यजनक आख्यान को सुनाइए और आश्चर्य स्वरूप विष्णु के कर्मों को तथा तत्व को भी मुझे सुनाइए। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के हरिवंश पर्व में 12 विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरिवंश महापुराण की जय अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।